नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्काई टीचिंग सेंटर प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज आइए हम आज को ट्रिकी वेज में अलंकार पढ़ते हैं और इसको आपको 5 मिनट में पहचानना सिखाते हैं कि हम कैसे पहचानते हैं। पहले हम देखते हैं कि अलंकार क्या है। अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और जो मुख्य रूप से अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? एक शब्दा अलंकार और एक अर्था अलंकार। जो शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? शब्दा अलंकार कहते हैं। और जो अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? अर्था अलंकार कहते हैं। तो आपका काव्य कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। आगे चलते हैं, हमारा अलंकार आगे क्या कह रहा है। अब शब्दा अलंकार और थोड़ा सा शब्दा अलंकार के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है अनुप्रास। क्या है? पहला है अनुप्रास अलंकार। ये जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कुल कानन कानन कुंडल मोर पखा और उर्पे बनमाल विराजती हैं। इसमें क की आवृत्ति बार बार हो रही है कि नहीं? क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है कि नहीं? तो यहाँ पे और इधर नीचे ब की आवृत्ति हो रही है कि नहीं? तो आपका कौन सा वर्ण अलंकार हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कहने का मतलब है आपको यदि वर्ण की आवृत्ति बार, कोई भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होए तो उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। उसके बाद आ रहा है आपका यमक अलंकार। जब एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक बार आए और उनका अर्थ हर बार अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय और वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक का अर्थ होता है, एक का धतूरा होता है और एक का सोना होता है। यदि आदमी के पास धतूरा खा लेता है तो वो पागल हो जाता है, बौरा यानी पागल हो जाता है। और आदमी के पास ज़्यादा रुपया पैसा धन दौलत भी आ जाता है, सोना पा जाता है तो भी क्या होता है? वो बौरा जाता है, पागल हो जाता है। तो इसमें एक ही शब्द क्या हुआ? एक बार से 2 बार आया और सभी का अर्थ हर बार अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं कि श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। तो यहाँ जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक हो और सबका अर्थ क्या हो? चिपके हो, यानी सबका अर्थ उसमें चिपके हो और अर्थ अलग अलग दे। जैसे चरण धरत चिंता करत और फिर चितवत चहु और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे कवि सुवर्ण का अर्थ होता है, सुवर्ण का होता है जो कवि होता है वो सुवर्ण मतलब वो लिखने के लिए अपनी कविता को अच्छे अच्छे शब्द ढूंढता है। क्या होता है? अच्छे अच्छे शब्द ढूंढता है। और जो व्यभिचारी होता है वो क्या होता है? वो अर्थात अच्छा रूप रंग होता है, यानी जिसकी नीयत बुरी होती है वो अच्छे अच्छे उसको क्या देता है? अच्छा अच्छा रूप और रंग सबको बार बार देखता रहता है कि नहीं ये अच्छा है या ये अच्छी है। ठीक है। और जो चोर होता है, चोर सुवर्ण का अर्थ होता है वो क्या होता है? स्वर्ण यानी सोने को ढूंढता रहता है। तो सभी सब सुवर्ण ही शब्द एक ही बार मतलब सुवर्ण क्या है? एक ही बार है, लेकिन सब इसका अर्थ क्या है? अलग अलग हो रहा है। तो श्लेष यानी चिपका हुआ। एक ही बार ये शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ यहाँ पे सुवर्ण के अर्थ कितने हैं? 3 अर्थ होते हैं। ठीक है। तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आ गया आपका अर्था अलंकार। कौन सा? अभी तो उसके पास शब्दा अलंकार था, अब कौन सा आ गया? अर्था अलंकार। अर्था अलंकार में आपका है उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक आए और साथ में सा से सी सरिस जैसे तुल्य और जैसा तुल्य सम शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे मुख बाल रवि सम, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है परिभाषा? ये भी आपका योजक चिन्ह भी है, सम भी है और लाल होकर योजक है और सा भी है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे बोल रहा है पीपर पात सरिस मंडोला। कैसा? सरिस, सा से सी सरिस आ जाए तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं।
आ गया रूपक अलंकार। अब उपमा और रूपक में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे केवल योजक चिन्ह आए और साथ से सी तुल्य सरिस शब्द न आए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको योजक देखना है और ये सा सी से तुल्य सम सरिस जैसा शब्द न आए तो वहाँ पे कौन सा शब्द अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे सिर झुका तूने नियत की और मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जाल। यहाँ पे क्या रहा है? योजक चिन्ह आ रहा है, बट सा से सी नहीं आ रहा है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। लेकिन फिर भी यह 100% हर जगह नहीं लागू होती है और छोटी मोटी एग्जामों के लिए मैक्सिमम जितना हम सी टेट यूपी टेट ये सब पढ़ें इसके लिए सब इतना इनफ है। आगे देखते हैं, दूसरा है चरण कमल बंदो हरिजाई। चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह आया कि नहीं तो ये कौन सा हो गया? आपका कौन सा हो गया? रूपक अलंकार हो गया। आगे चलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जब किसी वाक्य में मानो मनु और मनऊ, जानो जनु जनऊ ज्यों आदि शब्द आ जाएं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे उस काल मेरे क्रोध के तनु कांपने उसकाल लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मनु मानो क्या हो गया? मनु मानो, यहाँ पे तनु आ गया। क्या आ गया? तनु आ गया, मनु आ गया। और यहाँ पे सोता हुआ मानो, मनु मानव आ गया, तनु नहीं, यहाँ पे मानो आ गया। कौन सा आ गया? यहाँ पे आपका मानो आ गया। मनो मानो है कि नहीं है तो वहाँ पे जहाँ पे आ जाएगा कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। और दूसरा उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट और श्याम सलोने गात और मनहु नीलमणि शैल पर, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो यहाँ पे मनु मानो जनु जानो मनहु आ रहा है कि नहीं तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलते हैं आगे, आता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया जाए। जहाँ पर बात को क्या हो? बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जब किसी बात का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी यानी सारी जल गई और गए निशाचर भाग। हनुमान की आग में पूंछ तो लग ही नहीं पाई, तब तक भरे में सारी लंका जल गई। तो वहाँ पे आग लगी नहीं लेकिन लंका जल गई। तो बढ़ा चढ़ा कर बातें है कि नहीं तो यहाँ पे कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ पे भ्रम की स्थिति हो जाए, क्या हो जाए? भ्रम की स्थिति हो जाए तो वहाँ पे कौन सा होगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर और नीरद यामिनी जान संग डोले बोले मोर। और राधा और कृष्ण भगवान वृंदावन में डोल रहे थे तो कृष्ण भगवान थोड़े से सांवले थे तो उनको देख के जो मोर थे वो सोचे क्या है? बादल टहल रहा है, इसीलिए मोर वहाँ के बोलने लगे और साथ साथ चलने लगे। उन्हें मेघ यानी बादल समझकर उनके बोलने लगे और साथ साथ चलने लगे। तो बस इतना ही छोटा सा वीडियो था। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।